छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार हर कदम पर खड़ी साबित हो रही है। साय सरकार कर्मचारियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए लगातार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। रिटायरमेंट के आखिरी दिन ही पेंशन के लिए सभी कार्रवाई पूरी करने को लेकर सरकार गंभीर है, इसलिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर जगदलपुर जिला प्रशासन भी गंभीर है। जिले में रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को अब पेंशन के साथ पेंशन पात्रता पत्र दिया जा रहा है। यही वजह कि पेंशन देने के मामले में बस्तर अव्वल हो गया है। इतने नहीं, ऐसे कर्मचारी जो तबीयत ठीक ना होने या फिर किसी और वजह से फॉर्मेलिटीज के लिए दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते, उनकी पेंशन देने के लिए कलेक्टर खुद उनके घर तक पहुंच जाते हैं। प्रत्येक सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी का एक अधिकार बनता है, हक बनता है। जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं उसी दिन उनके सभी स्वत्वों का, सभी ड्यूज़ उसी दिन भुगतान हो जाए, ताकि उसको रिटायरमेंट के पश्चात भुगतान के लिए उनको भटकना ना पड़े। अभी तक लगभग 700 से 800 लोग ऐसे हैं जो पिछले 13-14 महीने में रिटायर हुए हैं, उनका हम लोग तत्काल भुगतान कर दे रहे हैं। रही बात नवाचार की, ये मैं मानता हूँ कि ये हमारा सभी शासकीय कर्मचारियों का अधिकार है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और भुगतान से संबंधित सभी प्रक्रिया को पूरा करने में कोषालय और वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भी अहम भूमिका है। सभी कर्मचारी प्रक्रिया को समय से पहले कर रहे हैं। यही वजह है कि बीते एक साल में 400 लोगों को पेंशन पात्रता पत्र रिटायरमेंट के साथ ही दिया गया। यह जो पीपीओ बांटने का जो प्रचलन है, वो आदरणीय कलेक्टर श्री विजय दयाराम सर जब से आए हैं, उनके आने के पश्चात जून 2023 से लगातार आज तक हम लोग जो है लगातार हर माह अंतिम कार्य दिवस को पीपीओ जो है, जो व्यक्ति जिस महीने सेवानिवृत्त हो रहा है उसको उसी महीने अंतिम कार्य दिवस को आदरणीय कलेक्टर सर के हाथों से हम लोग पीपीओ देने की कार्रवाई चल रही है। जी, पहले इसमें होता क्या था सर, कोई भी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता था तो उसके पश्चात जो है पीपीओ पेंशन पे ऑर्डर जारी होने की प्रक्रिया विभाग शुरू करता था। जगदलपुर जिला वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन जारी करने के मामले में आदर्श जिला बन चुका है। शहर के गोल बाजार के नजदीक रहने वाली देवली ठाकुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी। 5 महीने पहले अचानक सड़क हादसे में उन्हें गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया। लेकिन देवली उस वक्त हैरान रह गई जब उनके पेंशन अधिकार पत्र को देने कलेक्टर खुद उनके घर पहुंचे और देवली को पेंशन पात्रता पत्र सौंपा। इसके साथ ही पहली पेंशन का चेक भी दिया, जिसके बाद देवली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ले वो किसको तो साल भर भी नहीं मिलता है। हम लोग को तो जल्दी मिल गया। मेरे को कलेक्टर साहब घर मिला के दिए। 15 तारीख से तो चालू होगा बोल रहे हैं, कब से होगा तो नहीं मालूम मेरे को। मैं तो ऑफिस भी जाती नहीं हूँ। इनका रिटायरमेंट हुआ, इनके बारे में हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ। कलेक्टर साहब यहाँ घर में आए विदाई देने, पूरा रिटायरमेंट का कागजात लेके यहाँ घर में विदाई दिए। जब इसको तुरंत मिल गया 1 तारीख को। पहले आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद अपने ही काम के लिए कर्मचारियों को महीनों और कई बार तो साल भर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को पेंशन देकर कलेक्टर खुद सम्मानित करते हैं। इतने नहीं, पेंशनर से भी लगातार मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने में कठिनाइयों को खत्म किया जा सके। बस्तर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे हमको सेवानिवृत्ति के दिन ही वेतन प्राधिकार पत्र हमको मिल जाता है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ और पता कर्मचारी जगत भी इसके लिए कृतज्ञ होगा। बहुत सारी दिक्कतें होती थी, पेंशन समय से नहीं हो पाता था। अभी की स्थिति तो ये है कि अगले महीने से पेंशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद किसी के लिए भी पेंशन बहुत जरूरी है। पेंशन से ही जरूरी चीजों का इंतजाम होता है, फिर बेटी की शादी में मदद हो या फिर दवाइयों का खर्च, हर छोटी से बड़ी जरूरत में पेंशन काम आती है। लेकिन पहले इसी पेंशन के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को भटकना पड़ता था, लेकिन साय सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्या को न सिर्फ समझा बल्कि इस पर तत्परता से काम किया और जिला प्रशासन को जल्द से जल्द पेंशन भुगतान के निर्देश दिए। साय सरकार की तत्परता से रिटायर्ड कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन पात्रता पत्र मिल रहा। यही वजह है कि इस उपहार के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी दिल की गहराइयों से साय सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।